मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड में आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं क्या है। यह पेपर सेकंड में इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है। सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। पहला है विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह इसकी विशालता का परिचायक है। विश्व जनसंख्या का लगभग 17.3% भाग भारत में है। दूसरा, अर्धविकसित विकासशील व्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी किंतु विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक पिछड़ापन एवं दरिद्रता है। पूंजी निर्माण की गति धीमी है। व्यापक बेरोजगारी है। तकनीकी ज्ञान का अभाव है। जनसंख्या का अत्यधिक भार है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। भुखमरी आदि के समापन के लिए योजनाबद्ध विकास द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रही है। औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, परिवहन एवं संचार विस्तार का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त हो रहा है। तीसरा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इसमें कृषि जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। रोजगार का आधार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन ही नहीं, वरन औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत एवं निर्मित माल का बाजार भी है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 13.9% से 17% भाग प्राप्त होता है, जो 69% जनसंख्या के रोजगार एवं जीवन यापन का आधार है। उद्योगों के लिए कच्चा माल, गन्ना, कपास, तिलहन, खाद्यान्न वगैरह सब कृषि से ही प्राप्त होते हैं। चौथा, औद्योगिक पिछड़ापन एवं असंतुलित विकास। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस ग्रोथ। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकसित देशों की तुलना में काफ़ी औद्योगिक पिछड़ापन है। हमारी इकोनॉमी जो है अभी भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है। उद्योगों से राष्ट्रीय आय में 27% भाग होता है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 40% से भी अधिक है और उनमें कार्यशील जनसंख्या के लगभग 18% को रोजगार प्राप्त है। उद्योगों में उपभोग उद्योगों की प्रधानता रही है। पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की प्रगति धीमी रही है। कैपिटल और इंडस्ट्रियल गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनकी प्रोग्रेस जो है स्लो है। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत लौह इस्पात, मशीन निर्माण, भारी रसायन एवं विद्युत आदि उद्योगों का विकास हुआ है। औद्योगिकरण में काफ़ी क्षेत्रीय विषमताएं हैं, जहां एक और पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, वहीं दूसरी ओर आसाम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। असंतुलित औद्योगिक विकास का ढांचा औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है। लघु एवं कुटीर उद्योग भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पांचवा फीचर जो है इंडियन इकोनॉमी का ये है कि जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, या जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में विश्व की 17.3% जनसंख्या है, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल जो है 2.4% ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्रेशर है पॉपुलेशन का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.77% है। प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ बच्चे जन्मते हैं और हर वर्ष एक नए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। इस तीव्र वृद्धि के कारण जहां 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वह बढ़कर 2011 में 121 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस विस्फोटक वृद्धि से अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। छठा पॉइंट, व्यापक बेकारी एवं अर्ध बेकारी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है।
धीमे आर्थिक विकास एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि से बेकारी निरंतर बढ़ रही है। जहां प्रथम योजना के शुरू में बेरोजगारों की संख्या 45 लाख थी, वह बढ़कर 8 करोड़ होने की संभावना है, जबकि योजनाओं में लगभग 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी एवं छिपी हुई बेकारी की समस्या भी विकट है। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर छिपी हुई बेकारी जो है उसकी समस्या जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड है। 7वां पॉइंट, अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके विभिन्न क्षेत्रों में दोहरा स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। एक और अर्थव्यवस्था का वृहद ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, रूढ़िवादी है, अनपढ़ है और आधुनिक सभ्यता से परे लगता है। वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे शहर क्षेत्र विकसित हैं, समृद्ध हैं, शिक्षित हैं और आधुनिक लगते हैं। एक और बड़े पैमाने में विशाल आधुनिक कारखाने हैं, तो दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रधानता है। एक और धनी एवं विलासितापूर्ण जीवन है, तो दूसरी ओर आर्थिक दरिद्रता, भुखमरी और बेकारी है। कुछ लोग अधिक खाने से मरते हैं, तो अधिकांश लोग अभावों से मरते हैं। 8वां फीचर है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का निम्नतम स्तर। पर्याप्त आर्थिक विकास के अभाव में भारतीय व्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी नीचे है। 2013 की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय जो है $52,308 है, जापान में $36,800 है, चीन में $11,477 है, जबकि भारत में $5,150 ही है। अगला पॉइंट 9वां, पूंजी निर्माण की धीमी गति, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक दरिद्रता और निम्न आय के कारण अर्थव्यवस्था में बचतों और विनियोग का स्तर नीचा है। जहां विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर 40% से 50% है, वहीं भारत में पूंजी निर्माण की दर 35% का एस्टिमेट है। 1995-96 में सकल पूंजी निर्माण की दर 26.9% पहुंच गई थी। 2010-11 में यह बढ़कर के 36.8% हुई। 2013-14 में 32.3% इसका होने हुई। अगला पॉइंट है निर्धनता का कुचक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अर्थव्यवस्था निर्धनता एवं गरीब अर्थव्यवस्था जो है पॉवर्टी के ऐसे कुचक्र में फंस गई है, जब तक ये कुचक्र तोड़े नहीं जाते निर्धनता निरंतर बनी रहती है। जहां एक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पादन, आय एवं रोजगार का स्तर नीचा है, वहीं दूसरी ओर निम्न आय एवं रोजगार के कारण उपभोग, बचत एवं पूंजी निर्माण के निम्न स्तर से आर्थिक पिछड़ापन है। अतः इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। कैसे बनता है ये दुष्चक्र? निर्धनता का कुचक्र जो है मांग की दृष्टि से देखें अपन, निम्न आय है तो निम्न उपभोग है, निम्न उपभोग है तो निम्न विनियोग है, निम्न विनियोग है तो निम्न पूंजी है, आर्थिक पिछड़ापन है। जबकि विनियोग एवं पूंजी निर्माण की दृष्टि से निर्धनता का कुचक्र निम्न आय, निम्न बचत, निम्न पूंजी निर्माण, निम्न उत्पादकता, आर्थिक पिछड़ापन आदि हो सकते हैं। 11वां फीचर जो है इंडियन इकोनॉमी का यह है आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल नो हाउ। भारतीय अर्थशास्त्र में अभी भी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के समान ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की आधुनिक तकनीकी कौशल की कमी है। अभी भी कृषि, औद्योगिक एवं परिवहन सुधार में काफ़ी सुधारों की जरूरत है। परंपरागत तकनीक का ही बोलबाला है, स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग नगण्य है। भारत के आर्थिक विकास में नवीनतम आधुनिक उत्पादन तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है। पूंजी का अभाव है,
श्रमिक विरोध एवं विदेशी विनिमय संकट इसकी प्रमुख बाधाएं हैं। 12वां, विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था का अभाव। भारत में सस्ते एवं शीघ्रगामी यातायात एवं संचार साधनों की कमी के कारण देश में आर्थिक विकास, औद्योगिकरण तथा व्यापार में बाधा आती है। विकसित देशों के मुकाबले हमारे यातायात एवं संचार के साधनों का विकास नगण्य है। जहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्गों की औसत लंबाई इंग्लैंड में 36 किलोमीटर, फ्रांस में 18 किलोमीटर, अमेरिका में 12 किलोमीटर है, वहीं भारत में यह सिर्फ 17 किलोमीटर है। इसी प्रकार सड़कों की औसत लंबाई भी जहां अमेरिका में 1100 किलोमीटर है, जापान में 400 किलोमीटर, ब्रिटेन में 200 किलोमीटर, भारत में 125 किलोमीटर ही है। भारत में अधिकांश सड़कें जो है कच्ची और मौसमी है और वर्षा ऋतु में ये जो है वो अयोग्य हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखे हैं कि ये जो है इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स हैं। इसी को हम अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।